Realme 11 Pro Plus या फिर Poco F5। अगर आप भी इन दोनों स्मार्टफोन के बीच में कंफ्यूज है कैमरास को लेके कि कौन से फ़ोन का कैमरा बेहतर है, अब अगर आप कैमरा स्पेक्स देखते हैं ऑन पेपर तो आपको यही लगेगा कि Realme का कैमरा बेटर है बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा मेगापिक्सल है। बट ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि प्रोसेसर कौन सा है, ISP कौन सा है एंड ऑप्टिमाइजेशन कैसा है। तो अगर आप भी इन सारी ही चीज़ों का पता लगाना चाहते हैं, किसका कैमरा बेहतर है उस चीज़ का पता लगाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप ध्यान से देख लीजिए। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको पता चल जाएगा एंड इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये कन्फ्यूजन तो क्लियर हो जाएगा कि कैमरा किसका बेहतर है। बाकी परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो क्लियरली पोको आगे है, अनबीटेबल है अंडर 30,000। तो अगर परफॉर्मेंस आपकी प्रायोरिटी है एंड कैमरा आप इतना यूज़ नहीं करते हैं तो डेफिनेटली आप पोको के साथ चले जाइए, वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। अब अगर कैमरा स्पेक्स के बारे में बात करी जाए तो Realme 11 Pro Plus में आपको मिलता है 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर OIS दिया गया है। उसके अलावा एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है एंड फ्रंट में मिलता है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। वहीं पे अगर बात करी जाए Poco F5 के बारे में तो 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, OIS वहाँ पे भी मिल जाता है और दूसरे 8 और 2 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड एंड मैक्रो सेंसर है सेम Realme की ही तरह। फ्रंट में वहाँ पे आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। तो अगर आप मेगापिक्सल पे जाएंगे ना तो यहाँ पे क्लियरली Realme बेटर निकल के आता है, बट परफॉर्मेंस किसका बेटर है उसका हम पता लगाते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। डे लाइट कंडीशन में अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से निकाली गई फोटो है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों ही फोन ने अच्छा काम किया है, बट दोनों ही इमेज डिफरेंट है। Realme ने एकदम ही ब्राइट आउटपुट दिया है। पोको की बात करी जाए तो एक्चुअल कंडीशन थी उसी को रिफ्लेक्ट करा है, स्किन टोन को ब्राइट नहीं बनाया है। डायनामिक रेंज अगर आप देखते हैं तो दोनों की ही बढ़िया है। ओवरऑल अगर किसी एक को पिक करना हो तो मुझे यहाँ पे पर्सनली Realme का आउटपुट थोड़ा सा बेटर लग रहा है बिकॉज वहाँ पे स्किन टोन थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट है एंड ओवरऑल इमेज भी थोड़ी सी बेटर है। प्राइमरी कैमरा से निकाली गई इमेज है एंड अगेन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि दोनों ही इमेज डिफरेंट है। पोको ने यहाँ पे स्किन टोन एकदम ही नेचुरल रखा है, Realme ने यहाँ पे स्किन टोन को थोड़ा सा ब्राइट जरूर बनाया है। बट अगर आप बैकग्राउंड देखते हैं तो Realme में काफी बेटर मैनेज हुआ है, स्काई क्लियरली विजिबल है, पोको ने उस पार्ट को वॉश आउट कर दिया है। तो यहाँ पे भी अगेन मुझे Realme का काम बेहतर लगा है। दोनों ही फोन में मैंने 2x जूम किया है एंड उसके बाद आप देख सकते हैं कि स्किन टोन के मामले में तो डेफिनेटली Realme थोड़ा सा ब्राइट बना देता है, बट यहाँ पे सरप्राइजिंगली जो डायनामिक रेंज है ना वो पोको की बेटर है, ज्यादा शार्प आउटपुट है कंपेयर टू Realme। एंड स्किन टोन को यहाँ पे पोको ने थोड़ा सा ज्यादा डार्क दिखा दिया है, इतना ज्यादा डार्क भी मेरा स्किन टोन नहीं है। तो यहाँ पे भी अगेन जो स्किन टोन वगैरह है वो मुझे Realme का बेटर लगा है, बट ओवरऑल जो कलर बैलेंस है, जो मेरे शर्ट का कलर है, बैकग्राउंड का जो ग्रीन इफेक्ट है एंड जो स्काई वाला पार्ट है वो पोको ने बेटर मैनेज किया है। पोर्ट्रेट मोड को ऑन किया है एंड एज डिटेक्शन के मामले में दोनों ही फोन अच्छा काम कर लेते हैं, बट ओवरऑल यहाँ पे भी अगेन मुझे Realme का आउटपुट थोड़ा सा बेटर लग रहा है, स्किन टोन वगैरह थोड़ा सा बेटर है एंड स्काई वाला पार्ट थोड़ा सा बेटर है कंपेयर टू पोको। ये एक और सैंपल है एंड यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि स्किन टोन वगैरह तो पोको अच्छा मैनेज कर लेता है, कलर्स अच्छे मैनेज कर लेता है, बट जैसे ही बैकग्राउंड में लाइट आती है ना वो पूरा ही एरिया वॉश आउट कर देता है, जो कि Realme नहीं कर रहा है। तो यस, यहाँ पे Realme बेहतर काम कर रहा है एंड ये ऑप्शन आपको Realme में मिलता है 2x मोड पोर्ट्रेट में भी, जो कि आपको पोको में देखने को नहीं मिलता है। तो अगेन ये एक और एडवांटेज है जो आपको Realme में देखने को मिलता है। कुछ डे लाइट कंडीशन में ही अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से निकाली गई ऑब्जेक्टिव फोटोज एंड यहाँ पे आपको इतना डिफरेंस पता नहीं चलेगा। ओवरऑल पोको थोड़े से कूलर टोन मेंटेन करता है, Realme यहाँ पे थोड़े से बूस्ट करता है कलर्स को, कुछ कंडीशन में थोड़े से वार्म रखता है। तो यहाँ पे मुझे वैसे तो दोनों ही फोन का आउटपुट सही लगा है, बट अगर किसी एक को पिक करना हो तो यहाँ पे भी मुझे Realme थोड़ा सा बेटर लगा है कंपेयर टू पोको। डे लाइट कंडीशन में ही प्राइमरी कैमरा से निकाली गई कुछ ऑब्जेक्टिव फोटोज हैं एंड अगेन यहाँ पे भी दोनों ही फोन का परफॉर्मेंस अच्छा है, इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। बहुत ज्यादा ढूंढेंगे तो आपको माइनर सा सेचुरेशन का डिफरेंस पता चलेगा एंड जो कलर टोन है वो आपको Realme में वार्मर मिलता है, पोको में कूलर मिलता है। ये मेजर डिफरेंस है, बाकी कुछ ऐसा डिफरेंस पता नहीं चलेगा। बट हाँ, अगर आप क्लोजअप फोटोग्राफी वगैरह करेंगे तो वहाँ पे दोनों का ही काम अच्छा है वैसे तो, बट जैसे ही कुछ ग्रीन चीजें आती है ना Realme कुछ ज्यादा ही कलर्स को बूस्ट कर देता है, जो कि पोको के साथ नहीं होता है। तो ये एक और डिफरेंस है जो आप ध्यान में रखिए। एंड उसके अलावा अगर यहाँ पे हम जूम इन करने की बात करें तो ये फोटो जैसे आप देख सकते हैं दोनों में मैंने 1x में निकाला है। अगेन Realme ने कलर्स बेटर मैनेज किया, पोको ने एकदम ही कूलर टोन दे दिया है। ये मैंने 5x जूम किया है एंड यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि Realme की डिटेलिंग काफी बेटर है कंपेयर टू पोको एंड ट्री जो है पोको में एकदम ही सॉफ्ट है, Realme में काफी ज्यादा शार्प है। तो यस, यहाँ पे डेफिनेटली Realme बेटर है, थोड़ा सा और आगे जाते हैं। ये मैंने 10x जूम किया है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Realme कितना बेटर है कंपेयर टू पोको।
एक और सैंपल है एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो 200 मेगापिक्सल का सेंसर है ना, उसका डेफिनेटली यहाँ पे फायदा रियलमी को मिल रहा है। उसके बाद 200 मेगापिक्सल एंड 64 मेगापिक्सल मोड में ये इमेज निकाली है, तो पहली नजर में इतना कुछ पता नहीं चल रहा है। दोनों इमेज को हम जूम इन कर लेते हैं एंड जूम इन करने पे आप देख सकते हैं कि रियलमी का आउटपुट डेफिनेटली ज्यादा शार्प है कंपेयर टू पोको। जो पीछे के बिल्डिंग्स है वो भी काफी क्लियर दिख रहे हैं, जबकि पोको में इतनी ज्यादा शार्पनेस नहीं है। तो यस, अगर आपको हाई रेजोल्यूशन इमेजेस चाहिए, बैटरी डिटेलिंग चाहिए, तो डेफिनेटली रियलमी आपका काम बेहतर करेगा। दोनों ही फोन में फ्रंट कैमरा से निकाली गई इमेज है। यहाँ पे पोको का आउटपुट थोड़ा सा बेटर, स्किन टोन को बेटर मैनेज किया, रियलमी ने एकदम ही कूलर टोन दे दिया है एंड स्किन टोन को एकदम ही व्हाइट रखा है। बाकी ओवरऑल दोनों ही फोन ने अच्छा काम किया है। यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड को ऑन किया है एंड अगेन एज डिटेक्शन के मामले में रियलमी बेटर है एंड जो बैकग्राउंड का ब्लर है ना, वो भी नेचुरल लगता है। पोको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बहुत ज्यादा ब्लर कर देता है, हालांकि उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रियलमी का काम बेहतर है। ये एक और सैंपल है एंड यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं रियलमी ने बेहतर काम किया है डायनामिक रेंज के मामले में। पोको में स्काई इतना अच्छे से विजिबल नहीं है। तो फ्रंट कैमरा के मामले में भी ओवरऑल रियलमी का काम मुझे बेहतर लगा है। आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन में निकाली गई कुछ इंडोर फोटोज एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं अगेन रियलमी यहाँ पे वार्मर टोन रखता है, पोको कूलर टोन रखता है एंड ओवरऑल यहाँ पे इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, बट किसी एक को पिक करना हो तो मुझे रियलमी का आउटपुट बेटर लगा है। इंडोर फ्रंट कैमरा से निकाली गई इमेज है। यहाँ पे मुझे पोको का आउटपुट बेटर लग रहा है, स्किन टोन थोड़ा सा बेटर लग रहा है कंपेयर टू रियलमी। रियलमी ने कुछ ज्यादा ही कूलर टोन दे दिया है। यहाँ पे इस फोटो में ये नॉर्मल मोड है। पोर्ट्रेट मोड को ऑन करने के बाद एज डिटेक्शन दोनों ही फोन ने अच्छे तरीके से कर लिया है एंड अगेन पोको में ज्यादा ब्लर मिलता है, बट यहाँ पे मैंने एडजस्ट करा है ब्लर को। ये एक और सैंपल है एंड यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं पोको का आउटपुट बेटर है कंपेयर टू रियलमी। ये लो लाइट कंडीशन में निकाली गई फोटो है एंड यहाँ पे रियलमी का आउटपुट थोड़ा सा बेटर है कंपेयर टू पोको। जो लाइट है वो ज्यादा रखता है। टेबल के नीचे वाला हिस्सा भी आप देख सकते हैं रियलमी में, पोको में वो चीज विजिबल नहीं है। ये एक और सैंपल है एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि रियलमी का आउटपुट थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट है। दोनों ही फोन में अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से शूट कर रहा हूँ। अल्ट्रा वाइड में दोनों में ही मैक्सिमम 1080 पिक्सल 30 fps तक शूट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फुटेज की क्वालिटी किस तरह की है, ऑडियो पिकअप किस तरह का है, डायनामिक रेंज किस तरह की है। वॉक करते हैं, लेट्स सी स्टेबिलिटी किस तरह की है। एम्बुलेंस भी आ गई है यहाँ पे। स्टेबिलिटी तो मुझे दोनों ही फ़ोन की सही लग रही है। बाकी आप लोग एक्चुअल फुटेज देख रहे हैं तो बेहतर जज कर पाएंगे। दोनों ही फ़ोन में प्राइमरी कैमरा से शूट कर रहा हूँ एंड दोनों में ही आप मैक्सिमम 4K 30 fps तक शूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवरऑल फुटेज की क्वालिटी किस तरह की आ रही है, ऑडियो पिकअप किस तरह का है एंड लाइट कंट्रोल किस तरह का है। ब्राइटनेस की बात करी जाए तो रियलमी में मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, एकदम ही ड्रॉप हो गई है। पोको में यहाँ पे क्लियरली स्क्रीन मुझे दिख रही है। तो ये चीज़ें हैं जो बहुत काम की है, बहुत इफेक्ट करती है जब आप वीडियोग्राफी वगैरह करते हैं ब्राइट डे लाइट में। स्टेबिलिटी का मुझे यहाँ पे आइडिया नहीं लग रहा है, एक्चुअल फुटेज देखने के बाद ही मैं कुछ बता पाऊँगा। तो फ्रंट कैमरा से शूट कर रहा हूँ दोनों ही फ़ोन में। अगेन रियलमी में मैक्सिमम 1080 पिक्सल 30 fps तक ही शूट कर सकते हैं। पोको में आप 1080 60 तक जा सकते हैं, तो ये डेफिनेटली बेटर है 1080 30 से। बाकी फुटेज की क्वालिटी वगैरह आप लोग देख सकते हैं एंड वॉक भी करते हैं। लेट्स सी स्टेबिलिटी के मामले में कौन सा फ़ोन बेटर है। यहाँ पे मुझे रियलमी बेहतर लग रहा है, स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन भी मिलता है। पोको में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है एंड धूप की बात करें तो बहुत तेज़ है। एक्सपोजर वगैरह आप लोग देख सकते हैं किस तरह से मैनेज कर रहे हैं दोनों ही फ़ोन। चलिए ऑटो फोकस स्पीड देख लेते हैं दोनों ही फ़ोन की। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं ऑटो फोकसिंग के मामले में पोको बेहतर है, बहुत तेज़ी से ऑटो फोकस कर रहा है। रियलमी यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है एंड काफ़ी टाइम भी लग रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ओवरऑल रिजल्ट्स के बारे में बात करी जाए तो जो कैमरे का परफॉर्मेंस है वो मुझे ज्यादातर कंडीशन में रियलमी का बेटर लगा है कंपेयर टू पोको। अब पोको का परफॉर्मेंस भी इतना बुरा तो नहीं है, बट दोनों में से किसी एक को पिक करना हो तो मुझे रियलमी थोड़ा सा बेहतर लगा है ज्यादातर कंडीशन में। वीडियोस के बारे में बात करी जाए तो अल्ट्रा वाइड में दोनों ही सिमिलर है। अब प्राइमरी कैमरा में रियलमी जहां पे भी ग्रीन्स आता है ना, वहां पे बहुत ज्यादा कलर्स को बूस्ट करता है एंड स्टेबिलिटी भी 4K में इतनी नहीं है जितनी की पोको में है। तो यस, प्राइमरी कैमरा में अभी के लिए वीडियो के मामले में पोको बेटर है।
फ्रंट कैमरा की बात करी जाए तो अगेन पोको में आपको 1080-60 का ऑप्शन मिलता है, रियलमी वो ऑप्शन नहीं मिलता है, बट रियलमी में आपको स्टेबिलाईजेशन मिलता है जो कि आपको पोको में नहीं मिलता है। तो वीडियो में तो ऐसे कोई क्लियर विनर निकल के नहीं आता है, बट फोटोग्राफी के मामले में मुझे अभी के लिए रियलमी का काम बेटर लगा है कंपेयर टू पोको। तो डेफिनेटली अगर कैमरा आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप रियलमी के साथ जाइए। बाकी परफॉर्मेंस आपकी प्रायोरिटी है तो बिना कुछ सोचे आप पोको की तरफ जा सकते हैं। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हुआ आपसे अपनी अगली वीडियो में।